बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खलीक कोहिस्तानी। मैं आप सबका खलीक कोहिस्तानी। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि चुप के फ़ायदे कितने होते हैं या चुप रहने से क्या क्या फ़वाइद आपको हासिल हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस भी है बहुत खूबसूरत सी, मन समता नजा, कि जिसने खामोशी इख्तियार की उसको निजात मिली। खामोशी का मतलब अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने आपके साथ जुल्म किया है, तो अगर आपके पास ताकत है फिर भी आप खामोश होते हो तो फिर इसको सब्र वाला इस्लाम के अंदर कहा जाता है, इसको सब्र शरीयत कहती है। तो खामोश रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। उन फ़ायदों के अंदर मैं कुछ फ़ायदों के साथ आपके साथ बात करूँगा आज। खामोश रहने वाला मुख्तलिफ होता है। कैसे मुख्तलिफ होता है? क्योंकि उसको पता होता है कि यार जो सामने मुझसे बंदा हम कलाम है ना, ये अपने लेवल पे बात कर रहा है, ये वो बात कर रहा है जो इसकी समझ में है, ये वो बात कर रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहा होगा, कोई ना कोई इसके पीछे बैकग्राउंड रहा होगा। तो वो कहीं ना कहीं रीज़न ढूंढने की कोशिश करता है कि यार लेट सपोज अगर मेरे सर में दर्द है तो यार सर में दर्द की वजह क्या है, क्या मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, क्या मैंने खाना नहीं खाया है, या कोई और मुझे डिप्रेशन है। तो सेम टू सेम जब कोई भी शख्स किसी शख्स के साथ लड़ाई करता है ना, खामोश रहने वाला ये बात अच्छे से जानता है कि यार वो कोशिश करता है कि इसका पीछे मैं रीज़न ढूंढ सकूँ कि यार ये इस तरह से मेरे साथ हम कलाम क्यों हैं, मतलब मेरे साथ इस तरह से ये क्यों बात कर रहा है। जो खामोश रहता है ना, मैंने ये बात ऑब्ज़र्व भी की, अपने टीचर से भी सीखी, अपने उस्तादों ने भी मुझे सिखाया है कि जो खामोश रहता है ना वो इल्म सीखता है। क्योंकि जब आप किसी भी लेक्चर में किसी भी जगह पर आते हो ना और आके ये सोचते हो कि यार ये मुझे क्या सिखाएगा, तो उसी टाइम में अल्लाह आपका जवाल शुरू कर देता है। खामोश रहकर इल्म सीखना है। खामोशी जब हम इख्तियार करते हैं ना तो गौर व फिक्र करने की सलाहियत अल्लाह पाक आपके अंदर बढ़ा देता है। अल्लाह पाक आपके अंदर इस तरह की सलाहियत पैदा कर देता है कि आपको पोशीदा राज भी नज़र आ रहे होते हैं। औलिया कराम हैं, दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े शख्सियात गुजरी हैं, आप उनको उठा के देखें, हर जगह आपको एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, क्या? खामोशी। उनको पता है कि खामोशी में ही अल्लाह मिलता है, खामोशी में ही आपको खुदा मिलता है। पहले ज़माने में तो ये तक होता था कि अम्मियाँ क्या करती थी, मतलब हमें याद है हमारी अम्मी जब कभी हमें सज़ा देनी होती थी, अम्मी कहती थी कि यार आज तुम्हारा चुप का रोज़ा है, तुमने 1 घंटे तक एक बात भी नहीं करनी है। तो ये वो चीज़ें थी जो कहीं ना कहीं टीचर्स हमें सिखाते हैं, कहीं ना कहीं हमें वालिदैन सिखाते थे। गौतम बुद्ध का आप सब ने नाम सुना है। गौतम बुद्ध के बाद एक शख्स आता है, कहता है कि मुझे आपसे कुछ सवालात करना है। तो गौतम बुद्ध उसको कहते हैं ठीक है आप सवाल कर लेना, लेकिन एक शर्त है कि मैं आपको जवाब दूंगा। बोलता है आप मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने बहुत सारे आलिम से, स्कॉलर से ये सवालात किए, कोई मुझे इसका सवाल का जवाब नहीं दे सका। तो कहता है ठीक है मैं आपको सवाल के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो शर्त है कि आपको सामने जो मेरा दरख्त नज़र आ रहा है ना, इस दरख्त के नीचे आपने 2 साल ज़िंदगी गुजारनी है, एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना। अगर आप ये कर सकते हैं तो मैं आपके सारे सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और आपको पता है कि आपके सवाल के जवाब मेरे पास हैं। तो 2 साल वो शख्स उस दरख्त के नीचे बैठता है खामोश रह के, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो जो सवालात उसके सीने के अंदर दफन थे। जब 2 साल बाद गौतम बुद्ध उसके पास आते हैं, कहते हैं जी आपका इम्तिहान पूरा हो चुका है, अब आप मुझसे सवाल करें। तो वो गौतम बुद्ध के पाँव में बैठता है और शुक्र अदा करता है और उनका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि जो सवालात के जवाब में 2 साल पहले आपसे ढूंढने के लिए आया था, 2 साल पहले आपसे पूछने के लिए आया था, वो मेरे ज़ात के मुतालिक थे, मेरी पहचान के मुतालिक थे, मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के मुतालिक थे। उसका जवाब तो मुझे 2 साल खामोश रह के मिल गया है, तो मेरे तो सवाल के जवाब पूरे हो गए। तो ये वो खामोशी के फ़ायदे हैं जो कहीं ना कहीं हमें दुनिया से मिल रहे होते हैं और ऊपर से मिल रहे होते हैं। मेरा आप सबको मशवरा है, जब भी आपके सामने कोई शख्स आए और आपको इस तरह से बात करे, आपको लगे कि यार आपको बहुत ज़ोर से जवाब आ रहा है उसका, तो वहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लें। जब आप वहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लेंगे ना, तो आप यकीन करें कि अल्लाह आपका इल्म बढ़ा देगा, अल्लाह आपको आगे बढ़ने की सलाहियतें दे देगा, अल्लाह आपको वो ऐसा कामयाब करेगा कि दुनिया के अंदर लोग आपकी मिसालें देंगे। जिस तरह ईदी की मिसाल देते हैं, ईदी साहब को देखें कम गो थे, काज़ी आज़म को देखें कम गो थे, अल्लामा इकबाल को देखें कम गो थे। जितने दुनिया के नफीस तरीन, अमीर तरीन और कामयाब तरीन लोग हैं, सबके पीछे आपको एक राज मिलेगा, वो क्या? खामोशी। तो खामोशी इख्तियार करें, निजात पाएँ। थैंक यू वेरी मच। आप सबका खलीक कोहिस्तानी।